गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैप्टर 1 का जो आगे है। चैप्टर 1 में जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में, कंप्यूटर ओवरव्यू है ना, उसी का आगे पढ़ना है। अभी इसमें फंडामेंटल चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें बहुत कुछ और पढ़ना भी है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है, फंक्शन कंप्यूटर का जानेंगे। हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर का जो काम करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं IPO कह सकते हैं हम लोग। यानी कि कंप्यूटर जो है वो IPO के प्रोसेस से काम करता है। मीन्स फर्स्ट जो होता है वो इनपुट होता है। फर्स्ट क्या होता है, इनपुट। सेकेंड प्रोसेस जो है वो है प्रोसेस का, यानी कि इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट। तो ये प्रक्रिया है IPO, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं। एट फर्स्ट क्या होता है, इनपुट होता है। मीन्स हम लोग कुछ भी चीज़ को जो भी डाटा होता है उसको हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर में डालते हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट आता है। तो ये साइकिल है जो हमेशा चलते रहता है, IPO। इसको हम यदि दूसरे ढंग से अरेंज करें तो वो रॉन्ग माना जाएगा। जैसे सपोज हम I के पहले P लगा दें, है ना। जैसे सपोज हम PIO कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स पहले प्रोसेस नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इनपुट होगा, आफ्टर दैट प्रोसेस होगा, एंड एट लास्ट क्या होगा, आउटपुट होगा, है ना। तो IPO याद रखेंगे, ये साइकिल है, कंप्यूटर का कार्य करने की पद्धति है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IPO। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज आप कोई फूड को बनाते हैं अपने घर में, तो जब उस फूड को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है जो इकट्ठा करते हैं, जैसे सपोज टी बनाना है, टी मीन्स चाय बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, दूध हो गया, इलायची हो गया, और बहुत सारे चीज़ जो है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट जो हम लोग किए वो एक प्रकार का इनपुट हो गया, है ना, वो एक इनपुट हो गया। अब जब हम लोग जब उसको क्या करते हैं, प्रोसेस में लेते हैं, मीन्स उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, है ना। फिर उसको जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से उसमें हम लोग पानी डालते हैं या दूध डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं हम लोग शुगर, टी लीव्स और इलायची, अदरक, जो भी आपको चॉइस के अनुसार हो, तुलसी, ये सब जो है हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको हम लोग क्या कुछ देर बॉयल करते रहते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, मीन्स बॉयल हो रहा है, जो ऐड कर रहे हैं वो प्रोसेस एक तरह से प्रोसेस कहलाया। और जब लास्ट में हम लोग फ़िल्टर करके उसको जब हम लोग किसी ग्लास में या किसी कप में हम लोग जब डालते हैं किसी को देने के लिए, तो वो आपका रिजल्ट हो गया, आउटपुट हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर काम में सबसे पहले इनपुट का काम होता है, फिर प्रोसेस होता है, तब आउटपुट होता है। तो यही पद्धति, यही प्रक्रिया से कंप्यूटर काम करता है। इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। आई फॉर इनपुट। तो इनपुट जो होता है, इनपुट डिवाइसेस यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट डिवाइसेस कुछ होते हैं, उसका काम क्या होता है, इनपुट लेना, किससे, यूजर से। इनपुट डिवाइस का काम है इनपुट लेना यूजर से, यानी यूजर मतलब जो यूज़ करता है कंप्यूटर को, हम या आप, कोई भी यूजर हो सकता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो यूजर से क्या करता है, इनपुट डिवाइस इनपुट को लेता है, तो वो हो गया आपका इनपुट जो लिया, है ना। उसके बाद जो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस एक प्रकार का ऑपरेशन है, कार्य है जो डाटा पे होता है, और जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्लिक मारते हैं वैसे वैसे काम करता है ना। इट इज़ टोटली इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो हम लोग जब इंस्ट्रक्शन देते हैं
और उस बीच में जब कंप्यूटर काम करता है तो वो टोटली इंटरनली होता है, हम लोग को दिखता नहीं कि अंदर में वो काम कैसे कर रहा है। सपोज 2+2 हम लोग डाले, डायरेक्ट हम लोग के पास 4 आया, तो वो इंटरनल में अंदर में क्या किया ये हम लोग को नहीं दिखा, कैसे जुटा ये नहीं दिखा, लेकिन हम लोग के पास रिजल्ट आ गया। तो जो प्रोसेसिंग होता है वो कंप्यूटर में दिखता नहीं है ना, वो इंटरनल होता है। उसके बाद जो है आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग, है ना। यानी आउटपुट क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद, जब डाटा प्रोसेस हो गया उसके बाद जो हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट, या फिर इसको हम लोग रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। आउटपुट को क्या नाम से जानते हैं? रिजल्ट, जो पिछला क्लास में हम बताए थे, रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो आउटपुट कब आता है? जब प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग के बाद ही आउटपुट मिलता है। तो इनपुट हो गया जो डाले सो, और जो वर्क हुआ वो प्रोसेस हो गया, और वर्क हम लोग को कंप्यूटर में दिखता नहीं है, और आउटपुट जो है वो दिखता है, वो प्रोसेसिंग के बाद आता है। तो ये IPO साइकिल है, जिसमें आपका जो है फर्स्ट इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति को IPO कहते हैं। इसको यदि दूसरे ढंग से अरेंज करेंगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा, और जब भी होगा तो इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। तो ये कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं इनपुट में, और कौन कौन प्रोसेस में आते हैं, और कौन कौन आते हैं आउटपुट में, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे वो है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो फंक्शन में यूज होते हैं। जैसे इनपुट में कौन कौन यूज होते हैं, है ना। तो इसमें जो है, इसमें 4 है। सबसे पहला जो है वो एक्सेप्ट डाटा। डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस यूज होता है। उसके बाद दूसरा है प्रोसेस ऑन डाटा। डाटा पे काम करने के लिए क्या है? प्रोसेस डिवाइस यूज होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा है रिजल्ट। रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस। तो ये इसके लिए जो होता है वो आउटपुट डिवाइस यूज होता है। और लास्ट है सेव। सेव और स्टोरेज, इसके लिए है, इसके लिए आपका जो यूज होता है वो है मेमोरी यूनिट, या फिर हम लोग उसको सेव यूनिट भी कह सकते हैं, जिसमें सेव होता है। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। मेमोरी यूनिट, या फिर इसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी। इसी को फिगर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इनपुट कहाँ से जाता है? तो इनपुट डिवाइस से जाता है, फिर प्रोसेस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से क्या आता है? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें आपका CPU आ जाता है। उसके बाद जो है वो है आउटपुट डिवाइस, है ना। और यहाँ जो है ये आपका मेमोरी, मेन मेमोरी होता है।
मेन मेमोरी। देखिए इस फिगर को समझिए। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट डिवाइस से क्या होता है, इनपुट होता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, प्रोसेस में जाता है। और प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और यही सीपीयू के अंदर आपका जो मेमोरी पाया जाता है। यहाँ से जो भी इनपुट आते हैं वो मेमोरी से होकर के गुजरता है, मेन मेमोरी से होकर के जाता है ना। और चाहे तो हम लोग इनपुट के बाद भी सेव करते हैं, और चाहे तो फिर आउटपुट के बाद भी सेव कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रोसेसिंग के दौरान ही ये मेन मेमोरी से होकर के डाटा आउटपुट की ओर जाता है। तो हम लोग इनपुट के बाद भी मेमोरी में सेव कर सकते हैं और आउटपुट के बाद भी सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये मेन मेमोरी आपका जो है प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू के अंदर होता है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार का डाटा स्टोर होता है। तो अब ये सब कंपोनेंट्स हैं। अब आपको जानना होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इनपुट में आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रोसेसिंग में आते हैं और कौन कौन आउटपुट में आते हैं। मीन्स आपको अब हार्डवेयर की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा कि कौन कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स जो इनपुट के लिस्ट में हैं, कौन कौन प्रोसेसिंग के लिस्ट में हैं, और कौन कौन आउटपुट के लिस्ट में हैं, और कौन कौन स्टोरेज के लिस्ट में हैं। तो हम अब लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये समझ गए सबसे पहले क्या होता है, एक्सेप्ट डाटा। और एक्सेप्ट डाटा किसके थ्रू होता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑन डाटा। प्रोसेस ऑन डाटा ये किसके द्वारा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा होता है। रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस, यानी कि रिजल्ट फिर प्रोसेस के बाद किससे आता है, आउटपुट डिवाइस से आता है। और फिर सेव या स्टोरेज होता है, जो मेन मेमोरी में होता है, मेमोरी यूनिट में होता है। तो ये आपका जो है 4 फेज है, 4 प्रकार का वर्क है कंप्यूटर में, और इसमें डिवाइसेस अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो आपको अभी जानना होगा कि कौन कौन डिवाइस इनपुट है, कौन कौन आउटपुट है, कौन कौन प्रोसेसिंग है, कौन मेन मेमोरी में आता है, मेमोरी डिवाइस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस देखते हैं। Those parts of computer that are used to input data into computer is called input डिवाइसेस। ठीक है, वैसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिसके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता हो कंप्यूटर में, वैसे पार्ट्स को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे सच एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपका हो गया कीबोर्ड, है ना। उसके बाद है माउस, उसके बाद है स्कैनर, उसके बाद है जॉयस्टिक, OMR, OCR, BCR, MICR, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, उसके बाद डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन, उसके बाद है टच पैड, है ना। उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, etc। तो ये सब आपका इनपुट डिवाइसेस है। ये सब लिस्ट आपको याद रखना होगा। सबसे पहला है कीबोर्ड, और कीबोर्ड जो है मेन इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। कीबोर्ड है मेन इनपुट डिवाइस, इसको फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश जो डाटा होता है वो कीबोर्ड के माध्यम से ही जाता है। यदि आपके परीक्षा में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा डिवाइस
जो है वो मेन इनपुट डिवाइस है, तो यदि ऑप्शन में कीबोर्ड है तो वही सही होगा, है ना। सबसे पहले जो है कीबोर्ड ही है मेन इनपुट डिवाइस, क्योंकि 90% जो डाटा है वो कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर में जाता है। उसके बाद अदर इनपुट डिवाइसेस हैं, इसमें आपका फिर माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, BCR का होता है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर बोल सकते हैं हम लोग, MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फिर डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, वॉइस रिकॉर्डर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, है ना। ये सभी आपका इनपुट की लिस्ट में है, तो याद रखेंगे ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा हम लोग डाटा को कंप्यूटर में डालने का काम करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस का एक और रोल है जो लिखवाएंगे हम, ये जो हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट रूप से नहीं समझ पाता है। जैसे हम लोग ABCD डालते हैं, 1 2 3 डालते हैं, तो ये सब आपका जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझ पाता है। तो इनपुट डिवाइस का एक और काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में करके और कंप्यूटर में सेंड करता है ना। कंप्यूटर में भेजता है, जो भी हम लोग डालते हैं उसको बाइनरी फॉर्म में भेजता है, यानी 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में भेजता है।